एक यूनिवर्सिटी कैंपस में शुरू होने वाला पीसफुल प्रोटेस्ट जो बदअमनी में बदल गया, जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। जी हाँ, 170 मिलियन आबादी के इस साउथ एशियन मुल्क के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं, लेकिन गुज़श्ता दिनों में मुजाहिरों की शिद्दत को जिंदा यादों में बदतरीन कहा गया है, क्योंकि हुकूमत ने पुलिस और स्टूडेंट विंग छात्रा लीग के गुंडों के जरिए स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज और फायरिंग करवाई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे और 20,000 से ज्यादा इंजर्ड हुए। लेकिन हकीकत में उनकी तादाद ज्यादा थी। पूरे मुल्क में फेसबुक समेत सोशल मीडिया और इंटरनेट बंद करके दुनिया से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। रेलवे ट्रैक बंद हो गए, आर्मी को शहरों में बुलाकर पूरे मुल्क में गोली मार कर्फ्यू का ऐलान किया गया और दारुल हुकूमत ढाका में बंदिश की वजह से नकलो हमल का निजाम ठप होकर रह गया। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि बांग्लादेश में किन वजूहात की बिना पर यह खूंखार प्रोटेस्ट हुआ और आखिर में इसका क्या फैसला हुआ। ये प्रोटेस्ट उस वक्त शुरू हुआ जब बांग्लादेश की हाई कोर्ट डिवीजन ने जून 5, 2024 को हुकूमत के जारी करदा 2018 के सर्कुलर को इलीगल करार देकर कोटा सिस्टम को दोबारा बहाल किया, जिसमें स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की वजह से हुकूमत ने बांग्लादेश की लिबरेशन वार में लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए सिविल सर्विस का 30% कोटा खत्म कर दिया था। तो पहले देखते हैं कि ये कोटा आखिर है क्या। बांग्लादेश की आजादी के फौरन बाद 1972 में प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान की सरबराही में अवामी लीग की हुकूमत ने सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पॉजिटिव एक्शन के तौर पर मुतारिफ करवाया, जिसमें हुकूमत ने फ्रीडम फाइटर और उनकी औलाद को 30% कोटा दिया और 10% उन औरतों को दिया गया जो जंग में निशाना बनी थी, जिन्हें ब्रिगानास कहा जाता है। 40% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए और सिर्फ 20% मेरिट के लिए रखा गया था। इस सिस्टम के खिलाफ उस वक्त ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, जिसमें सर फहरिस्त ढाका यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद चौधरी थे, जिन्होंने इस इकदाम की मुखालफत की और मेरिट की बुनियाद पर भर्तियों पर जोर दिया, क्योंकि इसकी वजह से टैलेंटेड कैंडिडेट्स रिक्रूट होने से महरूम हो गए थे। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी तश्कील 9 के लिए मुसलसल सिफारिशात की, लेकिन बांग्लादेश की मुतवातिर हुकूमतों ने इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि शायद इस लंबी मुद्दत तक पब्लिक सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर और डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर इसको बरकरार रखने की बुनियादी वजह फेयर आर्गूमेंट्स की बजाय इमोशनल सियासी तहफ़्फ़ुज़ात थे। और ये कोटा मुख्तलिफ हुकूमतों की तब्दीलियों के साथ साथ बदलता रहा और अब इसमें 30% फ्रीडम फाइटर, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, 10% वुमेन, 5% फॉर माइनॉरिटीज, 1% फिजिकल डिसेबल और 44% ऑन मेरिट के लिए कर दिया गया था। फ्रीडम फाइटर की औलाद के लिए तो ये कोटा ठीक था, लेकिन 2010 में हुकूमत ने इसमें मजीद तोसी करके उनके पोते पोतियों को भी शामिल कर लिया था। 2021 में फ्रीडम फाइटर की औलाद के साथ 6 दीगर अफराद ने हुकूमत के जारी करदा 2018 के सर्कुलर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, जिस पर जो मैंने आपको पहले बताया कि जून 5, 2024 को बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने हुकूमत के सर्कुलर को इलीगल करार दिया और फ्रीडम फाइटर के लिए 30% कोटा को दोबारा बहाल कर दिया। इस अदालती फैसले के बाद प्रोटेस्ट में इब्तदाई तौर पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। इब्तदाई मुजाहिरे जून के अवाइल में किए गए थे, जो बुनियादी तौर पर दारुल हुकूमत ढाका में मरकूज थे, लेकिन ये ईद उल अधा और समर वेकेशन की वजह से बंद कर दिए गए। वेकेशन के बाद स्टूडेंट्स के पुरअमन मुजाहिरे 1 जुलाई को दोबारा शुरू हुए। इसमें प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मौजूदा कोटा सिस्टम को कैंसिल किया जाए, पार्लियामेंट में एक नया कानून पास किया जाए जिसमें टोटल जॉब्स का ज्यादा से ज्यादा 5% नया कोटा सिस्टम कायम हो। जुलाई के आगाज में मुजाहिरे शुरू होने के बाद लाखों स्टूडेंट्स ने अदालती फैसले पर अपने गुस्से का इजहार करने के लिए मार्च किया। मुजाहिरीन एक पुरअमन रैली निकालना चाहते थे, लेकिन जब वो जमा हो रहे थे तो पुलिस ने उन पर हमला करके उन्हें भगाने की कोशिश की। प्रोटेस्ट ने उस वक्त पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार की जब लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस के मेंबर्स ने स्टूडेंट्स के सामने रुकावटें खड़ी की, उन पर लाठी चार्ज और रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर जरूरत से ज्यादा ताकत का इल्जाम लगाया गया है, ये कहना था हुकूमत का, और वो मजीद अपनी सियासी मुखालफिन पर भी इल्जाम लगा रही थी कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक किया है, खास तौर पर BNP और जमात इस्लामी ने। बहरहाल स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज और रुकावटों की वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने भी अवामी मुजाहिरों में शामिल होना शुरू किया। मुल्क भर में मौजूदा कोटा सिस्टम में ज़बरदस्त इस्लाहात के लिए मुश्तइल मुलाजमत के मतलाशियों और स्टूडेंट्स की जानब से मुजाहिरों और रैलियों का सिलसिला अब जारी हो चुका था। जुलाई 14 को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिया। उन्होंने कहा कि अगर फ्रीडम फाइटर के पोतों को कोटा नहीं मिलेगा तो क्या वो रजाकारों के पोतों को मिलना चाहिए। रजाकार बांग्लादेश लिबरेशन वार के दौरान एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी को रोकने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस का साथ दिया था। प्राइम मिनिस्टर के इस तबसरे के बाद नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स ने हसीना के खिलाफ नारे लगाना शुरू किए।
यानी तुम कौन हो मैं कौन हूँ, एक रजाकार रजाकार, किसने कहा, डिक्टेटर ने। और मुजाहिरीन के खिलाफ हमले उस वक्त ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गए जब अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हुक्मरान जमात की स्टूडेंट्स विंग्स छात्रा लीग मुजाहिरीन के एरोगेंट रवैये का मुनासिब जवाब देने के लिए तैयार है। छात्रा लीग, जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट लीग के नाम से जाना जाता था, ये बांग्लादेश में स्टूडेंट्स की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अब इस पर वायलेंस, फोर्स, प्रोस्टिट्यूशन, एक्सटॉर्शन, टॉर्चर और खौफ पैदा करने के लिए कत्ल का बार बार इल्जाम लगाया जाता है। इसके बाद छात्रा लीग के मेंबर्स ने मुजाहिरीन पर हमले शुरू किए, जिससे बहुत से स्टूडेंट जख्मी हुए और मारे भी गए। इस एहतजाजी मुजाहिरे की कवरेज के दौरान बहुत से जर्नलिस्ट को भी छात्रा लीग की तरफ से जख्मी किया गया था। प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेटर्स का कहना है कि पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ वहशियाना ताकत का इस्तेमाल किया और बहुत से मुकदमात के जरिए स्टूडेंट्स की तहरीक को रोकने की कोशिश की। जुलाई 18 को स्टूडेंट्स ने पूरे मुल्क को बंद करने की कॉल दी, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर हमले किए और दर्जनों नौजवानों को कत्ल किया और हॉस्पिटल में सैकड़ों मरीजों की सैलाबी रेलें ने इमरजेंसी के शोबे भर दिए। इनमें ज्यादातर मुतासरीन नौजवान थे जिनकी उम्र तकरीबन 20 साल तक थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने भी बांग्लादेश टेलीविजन के हेडक्वार्टर पर धावा बोलकर उसे आग लगा दी। नरसिंगदी में जेल से सैकड़ों कैदियों को रिहा करके जेल को नजरे आतिश कर दिया। मुल्क के रियासती इमलाक को भारी नुकसान पहुंचाया गया। बांग्लादेश संघबाद संस्था की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 30 बड़े रियासती इदारों को आतिशज़दगी और शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक 235 पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की गई और 281 पुलिस व्हीकल्स को आग लगा दी गई। मुजाहिरों और कर्फ्यू ने बांग्लादेश की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। उसकी इकोनॉमी को 1.2 बिलियन से ज्यादा के नुकसानात का सामना करना पड़ा। मुल्क में रेडीमेड गारमेंट्स, स्टील मेकिंग, दवासाजी, सिरामिक्स, आउटसोर्सिंग और ई कॉमर्स की सन्नत को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस बहरान को पैदा करने में बड़ी हद तक हुकूमत का किरदार है, क्योंकि हुकूमती मेंबर्स के तज़हीक अमेज तबसरों ने इस कशीदगी को हवा दी। उन्होंने मुजाहिरीन के हुजम को बढ़ाने और स्टूडेंट्स लीडर्स को अपने मुतालबात को वसी करने में उकसाने का काम किया। और शायद प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के लिए ये सबसे संगीन चैलेंज है, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी को पहले ही बहुत सी मुश्किलात का सामना है और ऊपर से ये प्रोटेस्ट, और इसकी बड़ी वजह मिसमैनेजमेंट और करप्शन थी, जिसने प्राइवेट सेक्टर्स में नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके कम किए। गवर्नमेंट जॉब्स बांग्लादेश में प्राइवेट सेक्टर की जॉब से बेहतर सैलरी और फायदा फराहम करती है। हकीकत तो ये है कि यह प्रोटेस्ट बांग्लादेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की सतह के पस मंजर में हुआ। मुल्क में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने दोबारा कौम से खिताब किया, जहां उन्होंने मुजाहिरों के दौरान होने वाली अमवात की जुडिशल इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया और टॉर्चर की भी मजम्मत की। और लॉ मिनिस्टर अनीसुल हक ने 21 जुलाई को अटॉर्नी जनरल को केस की हेयरिंग के लिए कोर्ट से रुजू करने के बारे में आगाह किया। और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीजन ने कोटा में तरमीम करने का हुक्म दिया, जिसमें गवर्नमेंट जॉब में 93% भर्तियां मेरिट की बुनियाद पर की जाएंगी और 5% फ्रीडम फाइटर्स और ब्रिंगानास के बच्चों के लिए, 1% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए, 1% थर्ड जेंडर और डिसेबल पीपल के लिए मुख्तस किए जाएंगे। बाद में 23 जुलाई को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक गजट नोटिफिकेशन पब्लिश किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुजाहिरों का सिलसिला अब थम चुका है, लेकिन तहरीक बदस्तूर जारी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपने मुतालबात को मजीद बढ़ा दिया है। उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान कैद किए गए लोगों की रिहाई और उसके साथ होने वाले टॉर्चर के जिम्मेदार समझे जाने वाले ऑफिशियल्स के इस्तीफों और छात्रा लीग पर पाबंदी तक मुजाहिरे जारी रखने का अहद किया और खास तौर पर शेख हसीना अवाम से माफी मांगे और स्टूडेंट्स की हलाकतों की जिम्मेदारी कबूल करे। हुकूमत ने भी इसमें आज़ाद इन्वेस्टिगेशन का वादा किया है और कर्फ्यू में अब नरमी कर दी गई है। जिंदगी अब दोबारा मामूल में आ गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महबूबुद्दीन खोकन ने इस पर कहा कि अगर रियासत प्रोटेस्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर लेती तो सैकड़ों मुश्तिल अफराद हलाक ना होते और ना ही सरकारी और प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता।